कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर यू अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो। आपने सुना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस करनी चाहिए कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उससे पहले। टेक्निकल एनालिसिस का कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एंड अगर आप इस टूल को अच्छे से समझ लेते हो तो आप बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस बहुत अच्छे तरीके से ले पाओगे, बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी ले पाओगे। अब जैसे मैंने बताया कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक तरीके के टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो ट्रेडर्स यूज करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट्स किस तरीके से हो सकती है किसी भी सिक्योरिटी में, किसी भी एसेट में। मैंने क्या बोला, पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट्स। कोई भी टूल प्रिडिक्ट नहीं कर सकता बट हाँ एक पोटेंशियल बता सकता है कि हाँ इतनी ये मूव कर सकती हैं। अब जब आप इन पैटर्न्स को अच्छे से समझ लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल जाएंगे मार्केट ट्रेंड्स के अंदर और आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म ट्रेड्स ले पाओगे कि कोई भी जो भी स्टॉक मूव हो रहा है, कोई भी एसेट मूव हो रहा है, वो किस हिसाब से कितना मूव हो रहा है और वो कहाँ पे जा सकता है। ऑब्वियसली अगर आप प्रिडिक्ट पहले कर लो, लेट्स इमेजिन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आप पहले ही प्रिडिक्ट कर लो कि स्टॉक कहाँ पे मूव करेगा, फिर तो आप ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो ना। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपकी हेल्प करते हैं ताकि आप थोड़े से बहुत लेवल पे थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर पाओ। ऑब्वियसली 100% तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता एंड अगर आप ढंग से उनको एनालाइज करोगे तो आप इन्फॉर्म ट्रेड्स ले सकते हो। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं बेसिकली, देखो अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, वो कुछ भी हो सकता है, वो 10 मिनट हो सकता है, वो 1 साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी स्टॉक पे, किसी भी एसेट पे क्या प्राइस मूवमेंट्स आई हैं वो डिफाइन करता है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जो भी कैंडलस्टिक होती है, अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगा, भी जो भी कैंडलस्टिक होती है किसी भी चार्ट पे, वो रिप्रेजेंट करती है एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, जैसे 1 घंटा या 1 दिन जैसे मैंने बताया, एंड उसके ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस दिखाती है एज वेल एज हाई और लो पॉइंट्स भी दिखाती है। जब आप इन सारे पैटर्न्स को अच्छे से एनालाइज कर लेते हो आप ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड्स होगा या डाउनवर्ड्स होगा, या मान लो अगर मार्केट अभी अपवर्ड्स चल रही है तो क्या वो डाउन जाएगी, डाउनवर्ड चल रही है तो क्या वो अप जाएगी, रिवर्सल तो नहीं आ सकता। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता लग जाए तो आप और ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हो। अब जो मैं बातें बोल रहा था आपको, ये देखो इस तरीके से होता है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, एक एनाटॉमी ऑफ द कैंडल, जिसमें आपको और डिटेल में पता लगेगा। लेकिन इस तरीके से होता है कि किसी भी, ये कैंडल्स होती हैं, जैसे एक्चुअल में हम कैंडल देखते हैं ना, कैंडल की एक बॉडी होती है, उसकी एक विक होती है जो अंदर की हम वो रस्सी जलाते हैं तो वो विक होती है। तो उसी तरीके से कैंडल्स भी होती हैं और ये सारी चीज़ें किस तरीके से क्या एग्जैक्ट है वो एनाटॉमी वाली वीडियो में आप देख लेना। लेकिन जैसा मैंने बताया कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं, प्राइस मूवमेंट वो दिखा रहे हैं एक एसेट के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो एक इंसाइट दे रहे हैं मार्केट के अंदर कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है। मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्केट का जो इमोशन है ना, वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि मार्केट कितनी मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, कितनी वो मार्केट इस वक्त इमोशनल हो रही है। अगर आपको मार्केट का इमोशन पता लग जाए तो आप फ्यूचर मूवमेंट्स प्रिडिक्ट कर सकते हो। एंड जैसे मैंने बोला, अगर आप अच्छे खासे लेवल पे प्रिडिक्ट कर पाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब जैसे मैंने बताया, हर एक जो कैंडलस्टिक होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम शो कर रही है। 1 दिन हो गया, 1 घंटा हो गया, 10 मिनट हो गए, 1 मिनट हो गए। अब जो कैंडलस्टिक की बॉडी है, आप देख रहे हो जो रेड कलर का है, जो ग्रीन कलर का है, ये बॉडी है कैंडलस्टिक की। ये शो करती है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का फर्क। मतलब जैसे अगर रेड कलर की कैंडल है मतलब कि प्राइस गिरा है, तो जो भी इसका क्लोज और ओपन है वो आपको दिख गया। ऐसी ग्रीन में जो भी क्लोज प्राइस है उसका जो ओपन प्राइस है वो आपको दिख गया। अब ये जो रेड और ग्रीन है ये तो हो गई इनकी बॉडी, लेकिन इनके ऊपर जो आप ये लाइंस देख रहे हो ये है इनके विक। जो मैंने बताया ना कैंडल में रस्सी होती है, तो ये हो गई इनके विक कि जो इन्होंने हाई प्राइस लगाया है, जो इन्होंने लो प्राइस लगाया है। अब आप खुद सोचो ना कि कैंडल, अगर कोई भी हम ड्यूरेशन देखें, उस ड्यूरेशन के बीच में एक स्टॉक का हाई प्राइस गया है 10 रुपए, लो प्राइस गया है लेट्स से 7 रुपए, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो उस दौरान जब वो मूव कर रहा होगा वो 10 से ऊपर नहीं गया होगा या 7 से नीचे नहीं गया होगा। तो 10 से ऊपर जो गया होगा वो हाई हो गया, 7 से नीचे जो गया होगा वो लो हो गया। तो इस तरीके से हाई और लो प्राइस, ये जो आपकी लाइन होती है ना, लाइन शो करती है, इसको हम बोलते हैं विक। अब जो ऊपर वाली लाइन है उसको बोलते हैं अपर शैडो, जो नीचे वाली लाइन है उसको बोलते हैं लोअर शैडो। तो इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करते हैं और ये जो चीजें है ना, ये चीजें मिलकर ही आपको एक बेटर आइडिया देती है इसके बारे में कि ओवरऑल किस तरीके से आप कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को पढ़ सकते हो। उसके अंदर होता है कि बॉडी का साइज क्या है या अपर शैडो का साइज क्या है, एंड उनके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ओके ये इमोशन है। नाउ
वही बात है कि शुड यू ट्रस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कोई भी ऐसा टूल नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 100% आपको बता दे कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। लेकिन हाँ, अगर वो एक डीप एनालिसिस करते हैं तो डीप एनालिसिस करके उनकी प्रेडिक्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पैटर्न्स बहुत सारे बने हुए हैं, हिस्टोरिकल डेटा बहुत सारा है, तो अगर उसको हम ढंग से एनालाइज करते हैं देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हम फिगर आउट कर सके कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। बट अगेन आई वुड से कि कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी एविडेंट नहीं है कि आपने आज सोचा कि भाई मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज कर लिए और मेरा तो ट्रेड सक्सेसफुल हो गई होगा, मैं पैसे कमाऊंगा ही कमाऊंगा। कुछ भी ऐसा टूल एग्जिस्ट नहीं करता, डू नॉट बी डूम्ड कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। तो उसी तरीके से मैं बस ये कहूंगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर अ वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ द मार्केट ऑफ द स्टॉक दैट यू आर डीलिंग इन। अगर आप उन डिटेल्स को अच्छे से जान लेते हो फिर आपके ऊपर है कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं करना। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा टूल है। एंड मैं फिर भी ये कहूंगा कि जितना मर्जी बड़ा टूल हो, आप इनको कभी भी आइसोलेशन में भी यूज मत करो। बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, आरएसआई होता है, उसको आप यूज करो, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देखो। ये सारी चीजें जब आप मिलकर यूज करते हो ना, तो आप बेटर तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करके अच्छा ट्रेड ले पाओगे। अब अगर क्वेश्चन की बात करें शुड यू ट्रस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो आप बताओ शुड यू ट्रस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, क्योंकि आपके सामने सब कुछ है कि हाउ इट वर्क्स, ये आपकी समझ है। नाउ अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो अल्टीमेटली कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है ट्रेडर्स के लिए, मार्केट ट्रेंड्स को समझने के लिए, इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए। जब वो बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स को समझते हैं, उनके मीनिंग्स को समझते हैं, तो मार्केट की साइकोलॉजी पता लगती है। जैसे मैंने बोला, मार्केट का इमोशन पता लगता है, एंड मार्केट का इमोशन पता लग जाए मार्केट कहाँ मूव कर सकती है। यही तो गेम है। सो दिस इज द नेम ऑफ द गेम। एंड अगर आप इसको अच्छे से समझ लो, आपको मार्केट में एक बहुत प्यारी एज मिल सकती है। एंड आप स्टॉक मार्केट में ऑब्वियसली पैसा कमाने आए हो, तो आपको बहुत अमेजिंग सक्सेस मिल सकती है अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डीप तरीके से समझते हो। एंड ओवर एंड अबव कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस को डीप तरीके से समझते हो, डीप तरीके से यूज करते हो, यू कैन मेक अ हेल लॉट ऑफ मनी इन स्टॉक मार्केट।